सीएसके की टीम क्या क्रिकेट खेल रही है, किस तरीके का क्रिकेट खेलना चाहती है, थोड़ा समझ से परे है। सीएसके क्या धीरे धीरे अब उस कगार पर आ रही है जहां पर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी टीम अगर सीएसके के अगेंस्ट खेलती है तो भैया आपके लिए फ्री के 2 पॉइंट हैं। जिस तरीके से कहा जाता था आज से कुछ समय पहले दिल्ली के अगेंस्ट, पंजाब के अगेंस्ट कि आप मैच खेल लीजिए, अगर आपको प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है और आपका मैच पंजाब या दिल्ली जैसी टीमों के साथ बचा हुआ है तो भैया आप आराम से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। सेम हालात कुछ सीएसके के बनते जा रहे हैं। ये वो सीएसके की टीम है जिसको महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया था और सीएसके का नाम लेने से पहले ही बाकी की टीमें थोड़ा डर जाती थी कि भैया हमारा मैच सीएसके के साथ होने वाला है और अगर हमको 2 पॉइंट चाहिए प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए तो भैया हमारी उम्मीदें तो ख़त्म है, हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि सीएसके ऐसी खतरनाक टीम है, उसके आगे जीतना तो बहुत ही मुश्किल है। सीएसके सिर्फ अपने घर पर ही नहीं, अपने घर से बाहर भी उतना ही दम दिखाती थी और सीएसके की फैन फॉलोइंग कहीं भी जाती है वहां पर स्टेडियम में भर भर के पहुंच जाती है। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, बाहर की तो बात ही छोड़िए, सीएसके अपने घर पर भी मैच जीतने में नाकाम होती जा रही है। चीपॉक के अंदर सीएसके का मैच पंजाब के साथ था। सीएसके पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 का स्कोर बनाती है और चीपेक ग्राउंड के अंदर 209 स्कोर बनाना भैया कोई आसान काम नहीं है। 160 170 रन पे भी यहाँ पे फाइट हो जाती है। कहा जाता है कि ये जो वो ग्राउंड है स्पिन फ्रेंडली होती है, यहाँ पर स्पिन हमेशा कामयाब होती है। यही वो कारण है जिसके लिए कहा जाता है कि रविंद्र जडेजा, अश्विन और भी जितने भी स्पिनर हैं यहाँ पर बहुत कामयाब हुए हैं। लेकिन वहाँ पर जब 209 स्कोर बन जाएं तो दूसरी टीम को तो समझना चाहिए भैया अब हम ये मैच हार चुके हैं, 50% तो ये मैच हमारे हाथ से गया। लेकिन 209 स्कोर बनाने के बाद भी सीएसके 8 गेंदें पहले ये मैच हार जाए तो सोचना पड़ेगा कि सीएसके की हालत अब क्या हो चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी जो इंजरी के कारण ऑलरेडी बाहर बैठे हुए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी कर रहे हैं और पिछले 3-4 सीजन से ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तानी करते हैं। बीच में वो इंजर्ड हो जाते हैं, फिर मजबूरी में महेंद्र सिंह धोनी को फिर से कप्तानी संभालनी पड़ती है। एक सीज़न में रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया, फिर उनको हटाया गया। तो मुझको ऐसा लगता है जो मेन इशू है सीएसके की टीम का वो कप्तानी को लेकर ही है कि इनके माइंड में ये क्लियर ही नहीं है अभी तक कि किसको प्रॉपर तरीके से कप्तान बनाना है। ये कहना गलत नहीं होगा, देख लीजिएगा अगर सीएसके की टीम इस सीज़न भी 6 या 7 मैच कहीं हार जाती है तो फिर से बीच में ही कप्तान को चेंज कर दिया जाए, फिर से ये बहाना बना दिया जाए ऋतुराज गायकवाड़ इंजरी हो गए हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को ऐसे तो ये ड्रॉप नहीं कर सकते, ऐसे तो बाहर नहीं कर सकते, तो फिर इंजरी का बहाना किया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी जो ये ट्राई कर रहे हैं इस बार शायद इंजरी के नाम पर कि क्या सीएसके मेरे बिना सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि वो बंदा भी कब तक खेलेगा, कब तक मतलब उसका शरीर जो है साथ देगा। 44 की एज महेंद्र सिंह धोनी की होने वाली है और इस एज में भी वो अगर सीएसके को अपनी कमिटमेंट दे रहा तो पैसों के कारण नहीं दे रहा। भैया उस बंदे को पैसे की कोई कमी नहीं है, जितने पैसे वो सीएसके की टीम से लेगा उतने पैसे में 2-4 ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करके वो आराम से कमा सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए सीएसके के साथ जुड़े हुए हैं कि सीएसके की जो फैन फॉलोइंग है उनको मायूस ना किया जाए। जो फैन सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम में आते हैं महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए, वो इसलिए साथ दे रहे हैं कि फैंस आए और मुझे देखकर खुश होकर चले जाएं। एटलीस्ट कम से कम मुझे देखकर ही खुश हो जाएं, क्योंकि मैच तो हम जीत नहीं रहे हैं। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि सीएसके को कुछ हटके सोचना पड़ेगा। इन्होंने 2 यंगस्टर खिलाड़ी खरीदे थे लास्ट ईयर, जब ऑक्शन हुआ था बड़ा कहा गया था कि भैया सीएसके अब टीम बनाने जा रहा है, यंगस्टर को टीम में लेकर आ रहा है, एक तो कार्तिक और दूसरे प्रशांत वीर। लेकिन ये दोनों अभी तक कुछ खास कर नहीं पाए हैं, खास करके कार्तिक तो बिल्कुल ही बेअसर दिखाई दे रहे हैं। भाई दोनों मैचों में ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर प्रेशर है, इतना प्रेशर लेकर वो खेल रहे हैं, साफ उनके चेहरे पर वो प्रेशर दिखाई देता है। पंजाब ने 209 का स्कोर चेस कर सीएसके को आईना दिखा दिया है कि आपकी बॉलिंग लाइनअप कहां स्टैंड करती है।
मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि पंजाब के जो ओपनर बल्लेबाज थे प्रियांश आर्यन, वो एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलकर गए हैं। ऐसी इनिंग सदियों में देखी जाती है कि 11 बॉल पे 39 रन, 11 बॉल पे 39 रन का मतलब समझते हो ना, कि 11वीं बॉल पर वो बंदा आउट हुआ है, इसका मतलब 10 बॉल पर उसने 39 रन स्कोर बनाए हैं और हर बॉल पर ऑलमोस्ट 4 रन बना दिए उसने, मतलब 400 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेला है। उसी ने ही ऐसा स्टार्ट दे दिया, ऐसा मोमेंटम बना दिया, जिस मोमेंटम को आगे कंटिन्यू करके हमारे सरपंच साहब कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम को फिनिशिंग लाइन तक लेके गए और लास्ट में जाकर शशांक सिंह और स्टॉइनिस ने इस मैच को फिनिश किया। लेकिन फिर भी सीएसके की जो इमेज हमारे माइंड में बनी हुई है ना यार, उस इमेज को धुंधला मत होने दीजिए, उस इमेज को खराब मत होने दीजिए। सीएसके अपनी टीम के बारे में सीरियसली कुछ सोचिए, कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, क्या कहानी आपकी ख़राब हो रही है, क्या बैटिंग लाइनअप आपकी अच्छी नहीं है, बॉलिंग अच्छी नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा अपने फैंस के लिए, जो डाई हार्ट फैन है, जो स्टेडियम में भर भर कर आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी इस मैच में इतने फैंस आए हुए थे सीएसके के कि जब टॉस हुई थी तो इतना शोर मचाया था कि ऋतुराज गायकवाड़ को कुछ सेकंड के लिए रुकना पड़ गया था बोलने से पहले। तो जब आपके पास इतना बड़ा फैन बेस है, महेंद्र सिंह धोनी ने आपको इतना बड़ा फैन बेस बना के दिया हुआ है, कम से कम उसकी ही लाज रखिए और कुछ ना कुछ सीरियसली सोचिए।